नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। प्यारे साथियों, पशु परिचर भर्ती वर्तमान में अगर हम राजस्थान के अंदर कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो वो है पशु परिचर भर्ती। इसके अलावा किसी भी भर्ती का हमारे सामने कोई नोटिफिकेशन नहीं आया हुआ है दोस्तों। इसका एग्जाम है जो आपके दिसंबर में होना है और उससे पहले मैंने बोला था कि 50 मॉडल टेस्ट पेपर आपके सामने उपलब्ध करवाऊंगा। वो रहेंगे सिर्फ और सिर्फ राजस्थान जीके के दोस्तों। किसके रहेंगे? राजस्थान जीके के। तो जो भी साथी इस वीडियो के बाद या इस वीडियो में हमारे साथ जुड़े हैं और उनका सपना है पशु परिचर में पहला स्थान प्राप्त करने का, तो सबसे पहले वो लाइक वाला बटन दबाकर हमें बता दीजिए दोस्तों। और आज मैं चाहता हूं कि जो भी साथी जुड़ रहा है वो कम से कम 10 से 15 मित्रों को ये वीडियो अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें, जिससे हर एक साथी हमारे साथ जुड़ सके दोस्तों। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर चलते हैं क्वेश्चनों की ओर। पशु परिचर भर्ती 2024 पहली बार में हमें सफलता करनी है प्राप्त, क्योंकि पशु परिचर भर्ती इतिहास की देखें तो यह पहली भर्ती हमारे सामने है। और मॉडल टेस्ट पेपर आज जो रहेगा उसकी संख्या है 10 नंबर दोस्तों। चलिए पहला क्वेश्चन सुमेलित कीजिए। आंदोलन और आंदोलन का जो प्रारंभ होने का वर्ष है वो आपसे यहां पर पूछा गया है दोस्तों। सबसे पहले हम बिजोलिया की बात करते हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ था 1897 में शुरू। कब हुआ था? 1897 में शुरू। बात करते हैं सिक्कर की। सिक्कर किसान आंदोलन 1922 के अंदर। बात करते हैं डाबड़ा कांड। डाबड़ा वर्तमान में नए जिले डीडवाना कुचामन के अंदर आ गया है। डीडवाना तहसील, जिला डीडवाना कुचामन। और डाबड़ा हुआ था 1947 में। बात करते हैं निमुचना किसान आंदोलन जो हुआ था 1925 के अंदर। तो क्रम बनाया 4 3 2 1, तो ऑप्शन बी यहां पे सही रहेगा। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। अपने धर्म के लिए बड़े से बड़ा संकट उठाने के लिए तैयार रहने के कारण निम्न में से किस शासक को जांगलधर बादशाह की उपाधि मिली थी? 4 ऑप्शन है, इसमें से किसे जांगलधर बादशाह की उपाधि मिली थी? तो सही रहेगा ऑप्शन सी, महाराजा करण सिंह। जांगल प्रदेश किसको कहते हैं? बीकानेर। और बीकानेर के शासक थे महाराजा करण सिंह। नेक्स्ट है 1428 ईस्वी में मेवाड़ के इतिहास में निम्न में से कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई थी? 1468 की बात हो रही है। तो देखिए, कुंभा के पुत्र रणमल का मेवाड़ की गद्दी पर बैठना, कुंभा द्वारा कुंभलगढ़ दुर्ग, राणा कुंभा की हत्या उसके पुत्र उद्दा के द्वारा की गई थी 1468 के अंदर। यह क्वेश्चन रीट में भी आया हुआ है दोस्तों और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। 1468 में मेवाड़ इतिहास की महत्वपूर्ण घटना है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अलाउद्दीन खिलजी का वह सेनापति जो कानड़ देव को समझा बुझाकर दिल्ली ले गया था। पहले एक चीज याद रखना, आपके जो यहां पर इस बार पेपर में क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि आपके नेगेटिव मार्किंग है, आपको 5वां ऑप्शन देखने को मिलेगा। और जिस भी क्वेश्चन को आप अटेंड ना करो उसके अंदर आपको ऑप्शन 5वां है वो वहां पर ओमार सीट में भरना होगा दोस्तों। तो यहां पर है कि अलाउद्दीन खिलजी का वह सेनापति जो कानड़ देव को समझा बुझाकर दिल्ली ले गया था वो कौन था? एन उल मुल्क मुल्तानी। ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट, अब देखिए, वर्तमान में पशु परिचर भर्ती की आप सभी साथी तैयारी में लगे हुए हैं और तैयारी हम अगर करते हैं तो उसको बेहतरीन तरीके से करेंगे, तभी हम जाकर नंबर 1 बनेंगे। आपने लाइक वाला बटन तो दबा दिया, लेकिन आप तैयारी नहीं कर रहे हैं तो 1 नंबर कैसे बन सकते हैं? इसी के लिए हमने कंप्लीट कोर्स रखा है पशु परिचर भर्ती का, जिसमें कंप्लीट रिकॉर्डेड क्लास रहेगी, क्लास नोट्स रहेंगे, टॉपिक अनुसार क्वेश्चंस रहेंगे और 50 मॉडल टेस्ट पेपर आपको दिए जाएंगे दोस्तों। अगर इतना आप अटेंड कर लेते हैं तो मानकर चलो कि आपका स्कोर 135 प्लस रहेगा और आपका सिलेक्शन कोई भी रोक नहीं पाएगा दोस्तों। दूसरी बात, अगर सर कि हमें राजस्थान जीके, मैथ, गणित हमारी स्ट्रॉन्ग है, हमें तो सिर्फ पशुपालन पढ़ना है, तो उसका भी कोर्स अवेलेबल है, जिसमें रिकॉर्डेड क्लास, क्लास नोट, क्वेश्चंस है, मॉडल पेपर है और साथ में 1500 क्वेश्चन जो यूट्यूब पर हमने देखे थे उनकी पीडीएफ भी मिल जाएगी।
इसके अलावा सिर्फ आप चाहते हैं मॉडल पेपर, तो पशु परीक्षर भर्ती 2024 के 50 मॉडल टेस्ट पेपर है, वो भी उपलब्ध है, जिनको भी आप कुचामन ऑनलाइन क्लासेज जो ऐप है उसके स्टोर में जाकर प्राप्त कर सकते हैं। तो जो भी साथी अभी तक कहीं से भी तैयारी नहीं कर रहा है, सिर्फ सेल्फ तैयारी कर रहा है, बहुत ही प्यारा सा ऑफर चल रहा है, 50% का डिस्काउंट चल रहा है, और वो खर्चा जिसमें आप मार्केट में जाते हैं, एक गाइड लेकर आते हैं, उस खर्चे में कंप्लीट ये कोर्स आपके सामने होगा, जिसकी तैयारी से आप प्रथम स्थान प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। तो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, जाइए ऐप को डाउनलोड कीजिए और आज से ही तैयारी में लग जाए। कोई भी डाउट है तो नीचे आपको एक स्लाइड के अंदर नंबर दिखाई दे रहे होंगे, वहां से आप संपर्क कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान सेवा संघ और ठाकुर अनूप सिंह के मध्य हुए समझौते को बोलशेविक फैसले की संज्ञा दी गई। यह समझौता निम्न में से किस किसान आंदोलन से संबंधित है? किस किसान आंदोलन से संबंधित है दोस्तों? वह किसान आंदोलन जिसका नेतृत्व कर रहे थे राम नारायण चौधरी। कौन सा था? बेंगू किसान आंदोलन, ऑप्शन सी यहां पे। नेक्स्ट, वीर विनोद के रचनाकार थे कविराजा श्यामल दास ने मारवाड़ के किस प्रसिद्ध शासक को जहांगीर का नमूना कहा? जहांगीर का नमूना किसको कहा था दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन, किसको कहा था? विजय सिंह को। तो ऑप्शन डी यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल सम्राट जहांगीर ने दल तंबन की उपाधि किसे प्रदान की थी? मुगल सम्राट जहांगीर और जहांगीर ने जो दल तंबन की उपाधि है वो किसे प्रदान की थी? किसे की थी? तो सही रहेगा ऑप्शन ए, गज सिंह। अब बताओ कमेंट करके, गज सिंह कहां के शासक थे? गज सिंह है, ये शासक कहां के थे दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस युद्ध में पहली बार राजपूत मराठों को पराजित करने में सफल रहे? मराठा है वो राजपूतों को पराजित करते थे, लेकिन वह युद्ध जिसमें राजपूतों ने मराठों को हरा दिया वो कौन सा युद्ध था? वो था तुंगा का युद्ध। आजकल यहां से एक अलग सा क्वेश्चन बनकर आ रहा है, तुंगा है ना, ये तुंगा जगह ये किस जिले में है या किस राज्य में है? यह आपको कमेंट करना है, जल्दी से सभी साथियों को कमेंट करना है। याद है तो याद करके, वरना चाहे आप पढ़कर, बुक से, गाइड से, कहीं से भी देखकर इसका उत्तर आपको इस वीडियो में जरूर करना है, क्योंकि एक बार उत्तर आपने कमेंट कर दिया तो आप इसको बाद में कभी नहीं भूलोगे। नेक्स्ट है, डाबी कांड का संबंध किस रियासत से था? बात कर रहे हैं यहां पर डाबी कांड की। डाबी कांड का संबंध है वो किस रियासत से था दोस्तों? किस रियासत से था? तो ऑप्शन सी सही रहेगा, बूंदी रियासत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक परमार को उपरमाल की जागीर मेवाड़ के किस प्रसिद्ध राणा से प्राप्त हुई थी? जब पढ़ते बिजोलिया किसान आंदोलन तो हमें अच्छी तरह पता है इसका। तो अशोक परमार को उपरमाल की जो जागीर मिली थी वो किससे मिली थी? राणा सांगा से। क्वेश्चन बनकर आ सकता है, अशोक परमार है ये कहां का निवासी था? निवासी कहां का था? बताइए जल्दी से कमेंट करके, क्योंकि ये चीजें हमने अच्छी तरह पढ़ रखी है दोस्तों। जीके बेसिकली हमने यूट्यूब पर पीपीटी माध्यम से ही देख लिया है और वहां पर अच्छी तरह बता दिया था मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोडगढ़ को राजस्थान में कब शामिल किया गया? इससे सिंपल क्वेश्चन तो शायद कोई सा भी क्वेश्चन नहीं होगा। टोडगढ़ को राजस्थान में कब शामिल किया गया था? कब किया गया था? 1956 में, यानी कि राजस्थान एकीकरण का अंतिम चरण 7वां चरण में टोडगढ़ को शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा क्षेत्र में कितनी अग्निवेदिकाएं प्राप्त हुई है? कालीबंगा क्षेत्र हनुमानगढ़ और हनुमानगढ़ में कितनी अग्निवेदिकाएं प्राप्त हुई है? 7 अग्निवेदिकाएं प्राप्त हुई है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दौसा में बड़ गुर्जरों को परास्त कर 1137 ईस्वी में किसने ढूंढाड़ राज्य की स्थापना की थी? ढूंढाड़ राज्य की स्थापना किसने की थी? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, किसने की थी? तो ढूंढाड़ की थी दुल्ले राय ने। कछावा राजवंश पढ़ा है आपने? तो संस्थापक कौन थे बताओ जल्दी से। कछावा राजवंश के संस्थापक कौन थे? उन्होंने ही दोस्तों। नेक्स्ट, उत्तर भारतीय देशी राज्य प्रजा परिषद की स्थापना किसने की? उत्तर भारतीय देशी राज्य प्रजा परिषद की स्थापना किसने की? हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। और किसने की थी?
पंडित अबिन हरी ने। किसने की थी? पंडित अबिन हरी ने दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से किस रियासत का मुक्ति के लिए मुगलों से 30 वर्षीय संघर्ष रहा? यह क्वेश्चन अच्छा है दोस्तों। किस रियासत का रहा था? मारवाड़ रियासत का। किसका? मारवाड़ रियासत का। नेक्स्ट, 21 फरवरी 1915 को राजस्थान में सशस्त्र क्रांति की शुरुआत करने का उत्तरदायित्व निम्न में से किस क्रांतिकारी ने लिया? किसने लिया था दोस्तों? किसने लिया था? ये रहा, गोपाल सिंह खरवा ने। किसने लिया था? गोपाल सिंह खरवा ने दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज चौहान की अल्पायु में शासन प्रबंधन कौन करता था? पृथ्वीराज चौहान 11 वर्ष की आयु में शासक बने थे, तो उनकी अल्पायु में शासन प्रबंधन उनकी माता, नाम था कर्पूरी देवी। कौन? कर्पूरी देवी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसलमेर के भाटी राजवंश का निम्न में से किस शाखा से संबंध है? जैसलमेर के भाटी राजवंश का किस शाखा से संबंध है? सबको पता है। किससे है? यादव शाखा से। यह क्वेश्चन थोड़ा सा याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्योंकि यहां पर ज्यादातर जो साथी करते हैं वो या तो राठौड़ करते हैं या चौहान करते हैं, गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्तौड़ के द्वितीय शाखे में राजपूतों का नेतृत्व किसने किया था? चित्तौड़ का दूसरा शाखा, उसमें राजपूतों का नेतृत्व कौन कर रहे थे? उनका नाम क्या था? राउत बाग सिंह। सही है दोस्तों, ये रहा, रावत बाग सिंह। ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिर्जा राजा जयसिंह ने आमेर के शासक के रूप में 1621 ईस्वी से 1667 ईस्वी तक शासक किया। उन्हें निम्न में से किस मुगल सम्राट की सेवा करने का अवसर नहीं मिला? तो 1621 से 1667 के मध्य जो शासक बने उनकी सेवा की, जिनके अंदर जहांगीर है, जिनके अंदर शाहजहां है, जिनके अंदर औरंगजेब है। क्या अकबर भी है? नहीं है। तो ऑप्शन सी यहां पे आपका सही रहने वाला है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, स्वतंत्रता सेनानी विजय सिंह पति का वास्तविक नाम क्या था? विजय सिंह पति का वास्तविक नाम था भूप सिंह। क्या था? भूप सिंह। बिजोलिया किसान आंदोलन का जिन्होंने नेतृत्व किया। अगला क्वेश्चन, भारतीय डाक व तार विभाग ने पंडित हीरालाल शास्त्री के सम्मान में किस वर्ष एक स्मारक डाक टिकट जारी किया था? यह क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है पशु परिचर भर्ती के अंदर दोस्तों। समझ गए? और कब किया था? 1976 ईस्वी में। कब? 1976 ईस्वी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान जमींदारी और बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? किस वर्ष में पारित किया गया था? राजस्थान जमींदारी और बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम 1959 के अंदर। ऑप्शन डी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के कुंभलगढ़ त्योहार से संबंधित है? कुंभलगढ़ त्योहार से संबंधित कौन है दोस्तों? अच्छा क्वेश्चन है ये भी। कौन है? राणा कुंभा। कौन है? राणा कुंभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने जयपुर में प्रजा मंडल का गठन किया था? जयपुर में प्रजा मंडल का गठन किसने किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये रहा, दौलतमल भंडारी ने। किसने किया था? दौलतमल भंडारी ने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर किनके द्वारा बनाया गया? जगत शिरोमणि मंदिर की बात यहां पर हो रही है। अपने पुत्र की याद में बनाया था रानी कनकावती ने। किसने बनाया था? रानी कनकावती ने दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27, कोलायत का वार्षिक मेला राजस्थान के किस शहर में आयोजित किया जाता है? देखिए प्यारे साथियों, कोलायत खुद एक शहर है, लेकिन यहां पर आपको शहर की जगह जिला करना है। किस जिले में आयोजित किया जाता है? और जिला आपका रहेगा यहां पे कौन सा? बीकानेर। कौन सा जिला रहेगा? बीकानेर जिला दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर महाभारत के एक पात्र बर्ब्रिक से संबंधित है? यह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, और एग्जाम की दृष्टि से जो आजकल यानी कि कलयुग में बहुत अधिक मात्रा में पूजे जाएंगे, यह वरदान भी है, और वो मंदिर है खाटू श्याम जी का मंदिर। किस जिले में है खाटू श्याम जी का मंदिर? एक बार कमेंट करके बता दीजिए सभी साथी, पता होना चाहिए सभी को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29,
निम्नलिखित में से किस संगीत का संबंध राजस्थान से नहीं है? वह संगीत जिसका संबंध राजस्थान से नहीं है वो पूछा गया है। पहला बाउल, बाउल का ही नहीं है। मांगनियार है, भोपा है, लंगा है, ये सभी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी चित्रकला शैली राजस्थान से संबंधित नहीं है? राजस्थान से संबंधित शेखावाटी है, हाड़ौती है, मारवाड़ी है, लेकिन कांगड़ा नहीं है। कौन सी? कांगड़ा, यह नहीं है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वस्त्र का संबंध राजस्थान से नहीं है? वह वस्त्र जिसका संबंध राजस्थान से नहीं है सांगानेरी का है, बांधनी का है, बाड़मेरी का है, लेकिन कांथा का नहीं है। ऑप्शन बी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के पंडित विश्वमोहन भट्ट का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? राजस्थान के पंडित विश्वमोहन भट्ट और उनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है दोस्तों? किससे है? विश्वमोहन भट्ट। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। किससे है? मोहन वीणा से। ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, उस्ता कहलाने वाले चित्रकारों ने भित्ति चित्र किस जिले में बनवाए? उस्ता कहलाने वाले कहां पर? बीकानेर में। कहां पर? बीकानेर में। नेक्स्ट है, किला और उसकी अवस्थिति वाले जिले का निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कुंभलगढ़ राजसमंद में है, सबको पता है। मेहरानगढ़ जोधपुर में है, जूनागढ़ बीकानेर में है, तो यह गलत हो गया आपका। और रणथंभौर सवाई माधोपुर में। सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है, कुम्हार का अलाव जिसमें मिट्टी के बर्तन व मूर्तियां पकाई जाती है कहलाता है, क्या कहलाता है? अवाड़ा। क्या कहलाता है? अवाड़ा। नेक्स्ट, सूत्रधार मंडन द्वारा निम्नलिखित में से किसकी रचना नहीं की गई? तो मंडन ने किसकी रचना नहीं की थी दोस्तों? प्रसाद मंडन की व्यवहार दर्श, इसकी रचना नहीं की। वास्तु मंजरी की और वास्तु सार की भी की। तो ऑप्शन बी यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस किले में इस्लामी संत मलिक शाह का मकबरा स्थित है? कहां पर है इस्लामी शाह का मकबरा? बता दीजिए दोस्तों। तो यह है जालोर के किले में। किसमें है? जालोर के किले के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा मंदिर चूहों का मंदिर कहलाता है? कारणी माता का मंदिर। चूहों को क्या कहा जाता है? जो चूहे होते हैं जिनका रंग सफेद होता है उन्हें किस नाम से जाना जाता है? कमेंट करो। नेक्स्ट है, राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है? केवल महिलाएं जिस नृत्य में भाग लेती है वो आपका घूमर नृत्य। कौन सा है? घूमर नृत्य। अगला क्वेश्चन है, हवा महल का डिजाइन निम्नलिखित में से किसके द्वारा तैयार किया गया था? किसके द्वारा तैयार किया गया था? लालचंद उस्ता के द्वारा। सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शहर में राव छत्रसाल द्वारा केशवराय पाटन में केशवराव का मंदिर निर्मित करवाया गया? तो केशवराय पाटन है, ये किस जिले में है? यह है बूंदी के अंदर। किसमें है? बूंदी में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राजा के राज्य में जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया गया? किस राजा के राज्य में जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया गया था? राव बिक्का के। यह क्वेश्चन याद रखना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शहर में सहस्त्रबाहु मंदिर स्थित है? सहस्त्रबाहु मंदिर है आपके उदयपुर में। कहां? सहस्त्रबाहु मंदिर या साहसबाहु मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, उदयपुर के अंदर। नेक्स्ट है, गुलाब बाग जो सज्जन निवास गार्डन भी कहलाता है किस शहर में है? गुलाब बाग किसके अंदर है? उदयपुर के अंदर। सज्जन निवास सज्जन सिंह के काल का। नेक्स्ट है, राजस्थान में किस शहर में 84 खंभों की छतरी है? 84 खंभों की छतरी है कहां पर? बूंदी के अंदर। कहां पर है साथियों? बूंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजमेर शरीफ किस प्रसिद्ध सूफी संत की दरगाह है? किनकी है दोस्तों? मोइनुद्दीन चिश्ती की। किनकी है? मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य को यूनेस्को द्वारा विरासत सूची में सूचीबद्ध किया गया है? किस लोक नृत्य को? कालबेलिया लोक नृत्य को। ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? बताइए जल्दी से। पहला है, बरौली मंदिर राउतबाटा में है। एकलिंग जी का मंदिर जयपुर में नहीं है। कहां पर है? उदयपुर में। आबानेरी मंदिर दौसा में और ऋषभ देव जी का मंदिर उदयपुर में। तो ऑप्शन बी आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, जूनागढ़ किले का पुराना नाम क्या था दोस्तों?
जूनागढ़ किले का पुराना नाम आपसे पूछा जा रहा है, क्या था? चिंतामणि दुर्ग। चिंतामणि दुर्ग। दोस्तों आजकल एक क्वेश्चन और बन रहा है, जूना किला कहां पर है? ऑप्शन 1 बाड़मेर, 2 बालोतरा, 3 सांचौर, 4 जालोर। अब इसका जिसको पता है ना वो उत्तर भी कमेंट करो, साथ में लाइक वाला बटन दबाओ, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यह उत्तर आपको बताना, जूना किला कहां पर है? जूनागढ़ बीकानेर में, ऑप्शन में नहीं है यहां पे। अब आपको इसका उत्तर कमेंट करना है। आगे चलिए, किस शहर में दिलवाड़ा मंदिर स्थित है? बात कर रहे हैं दिलवाड़ा मंदिर, यह है माउंट आबू में। कहां पर है? माउंट आबू में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सत्य है? यह भी क्वेश्चन अच्छा है। चलिए पहला, मेसा के पठार पर चित्तौड़गढ़ का किला स्थित है, त्रिकुट पहाड़ी पर जैसलमेर का किला स्थित है, चिड़िया टुक पहाड़ी पर जोधपुर का मेहरानगढ़ किला स्थित है। तीनों सही है, तो उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। ऑप्शन डी सही रहेगा। नेक्स्ट है, कपास के लिए काली मिट्टी आदर्श क्यों मानी जाती है? क्यों मानी जाती है? क्योंकि काली मिट्टी अधिक आर्द्रताग्राही होती है, अधिक आर्द्रताग्राही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही उत्तर का चयन कीजिएगा, और यह क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। नदी और बांध यहां पर आपको बताने हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं सतलज नदी पर बना हुआ बांध है बांकड़ा नांगल, बनास नदी पर बना हुआ बिसलपुर बांध केकड़ी वाला, कोटारी नदी पर बना हुआ मेजा बांध, और सूकड़ी नदी पर बना हुआ बांकली। तो यहां पे 3 1 2 4, 3 1 2 4, यह रहा आपका सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपरमाल का पठार निम्नलिखित में से किसका भाग है? उपरमाल का जो पठार है वो किसका भाग है? सबको पता है, हाड़ौती पठार का। ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार कौन सा है? उड़िया का पठार। नेक्स्ट, शिवपुर घाट दर्रा किस जिले में स्थित है? शिवपुर घाट दर्रा साथियों याद रखना, यहां पर तो अजमेर होगा, लेकिन अब यह ब्यावर में चला गया है। कहां पर है? ब्यावर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का संबंध आंतरिक जल प्रवाह क्षेत्र से है? वह क्षेत्र जो आंतरिक जल प्रवाह क्षेत्र में आता है उसमें आपका रहेगा शेखावाटी क्षेत्र। कौन सा रहेगा? शेखावाटी क्षेत्र। नेक्स्ट है, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ तथा झालावाड़ जिले किस जलवायु प्रदेश का हिस्सा है? एक तो बांसवाड़ा, दूसरा चित्तौड़गढ़, तीसरा झालावाड़ किस में आएंगे? AW में आएंगे, दक्षिणी भाग, यह भाग। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में बुरी मिट्टी कहां पाई जाती है? बात यहां पर बुरी मिट्टी की कर रहे हैं कि बुरी मिट्टी कहां पर पाई जाती है? बुरी मिट्टी पाई जाती है बनास नदी के बहाव क्षेत्र में। किसमें? बनास नदी के बहाव क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, गलत युग्म का चयन करना है, जल्दी से बताओ। जो गलत है वो बताना है, फटाफट उत्तर दीजिए सभी साथी। साई रोजेक्स गंगानगर है, जिपुसीफेरस बीकानेर, केल्सी ब्राउन जैसलमेर, और नवीन जलोढ़ मर्दा बांसवाड़ा। तो ये जलोढ़ मर्दा, नवीन जलोढ़ मर्दा कहां पर पाई जाती है बताइए? डी ऑप्शन सही रहेगा आपका। यहां पे शायद लगभग साथियों ने पहली बार ये क्वेश्चन पढ़ा है यहां पे। आगे चलिए नेक्स्ट में, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जलवायु क्षेत्र में गहरी, मध्यम, काली, लाल, लोमी तथा पहाड़ी मृदा विशेषतः पाई जाती है? किसमें? यह रहा आर्द्र दक्षिण व दक्षिण पूर्वी भाग के अंदर। अगला क्वेश्चन है आपका, छप्पन के मैदान में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? छप्पन के मैदान में, छप्पन का जो मैदान है उसमें किस प्रकार की मृदा है वो पाई जाती है? यह रहा लाल दोमट मिश्रित मृदा छप्पन के मैदान में। छप्पन का मैदान कहां है, किस जिलों में? जल्दी से बताइए एक बार कमेंट करके, छप्पन का मैदान किन जिलों में स्थित है? अगला क्वेश्चन,
यहां पर देखिए क्वेश्चन यहीं पे दिया हुआ, निम्न में से सही कथन का चयन कीजिए आप, सही कथन का। अब देखिए यहां पे जो सही कथन है वो आपको बताना है। पहला, जैसलमेर में वर्षा जल संचयन हेतु बनाया जाने वाला मिट्टी का तालाब खड़ीन कहलाता है। मारवाड़ तथा शेखावटी क्षेत्र में वर्षा के जल को एकत्रित करने के लिए बनाया गया जलकुंड टांका कहलाता है। पोकर के छोटे रूप को पश्चिमी राजस्थान में नाडी कहा जाता है। तीनों सही है ये, तो उपयुक्त सभी कथन क्या है यहाँ पे सत्य है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। उदयपुर चित्तौड़गढ़ काली मिट्टी, अलवर जयपुर दोमड़ मिट्टी, श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ भूरी बलुई मिट्टी। गलत है ये, ऑप्शन सी यहां पे सही रहेगा। तो एक बार बताओ जल्दी से, गंगानगर हनुमानगढ़ में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? आपको भी इस उत्तर का पता होना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र का भाग है? बंगाल की खाड़ी में अपना जल कौन सी नदी गिराती है दोस्तों? सॉरी, नहीं गिराती है, क्योंकि यहां पे पार्वती, समवन और बाणगंगा तीनों गिराती है, कानी यह नदी नहीं गिराती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नदी और उद्गम, उसका उद्गम स्थल पूछा है, बताओ। और शायद यह ऐसा क्वेश्चन है जो अब तक राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं में 20+ बार पूछा जा चुका है, और किस किसने नदियों को पढ़ा है उनको इसका उत्तर मिल जाएगा। पार्वती सीहोर मध्य प्रदेश से, परवन मालवा पठार मध्य प्रदेश, काली सिंध देवास मध्य प्रदेश, चंबल राजगढ़ नहीं है, मध्य प्रदेश तो है, तो लेकिन चंबल कहां से निकलती है यह कमेंट करके बताओ। डी ऑप्शन सही है आपका यहां पे। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां मिलकर बिगोद नामक त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है? बिंगोद में मिलती है बनास बेड़च मेनाल, बनास बेड़च मेनाल दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, लूनी नदी की एकमात्र सहायक नदी जो उसमें दाईं ओर से जाकर मिलती है वह कौन सी नदी है? वो जोजड़ी नदी है। कौन सी है? जोजड़ी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, सेवरन, दारवोल, गोकली आदि नदियां किसकी सहायक नदी है? ऐसी नदियों के नाम भी आपने पहली बार ही पढ़े होंगे, वो है ना, और ये सभी पश्चिमी बनास की सहायक नदियां। किसकी है? पश्चिमी बनास की सहायक नदियां हैं दोस्तों। नेक्स्ट, सोम नदी का उद्गम स्थल बता दीजिए। सोम नदी का उद्गम स्थल है बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियां, बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियां दोस्तों। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। वह नदी जो सहायक नदी नहीं है, वह नदी जो सहायक नदी नहीं है। देखिए, माई की जाकम, लूनी की सूकड़ी, बनास मेज और चंबल की पार्वती, तो ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बांध माई बजाज सागर परियोजना का हिस्सा नहीं है? माई बजाज सागर परियोजना का कौन सा बांध है वो हिस्सा नहीं है? और ये तो आराम से देखते ही आप उत्तर है वो कमेंट कर सकते हो। कौन सा है? जवाहर सागर बांध। किस नदी पर है? चंबल नदी पर है, तो माई बजाज सागर परियोजना का हिस्सा कैसे रहेगा? अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बांध कोटा में स्थित नहीं है? वह बांध जो कोटा में नहीं है, जवाहर सागर है, हरिश्चंद्र सागर है, लेकिन रामगढ़ बांध कोटा में नहीं है। ऑप्शन सी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमतल जलप्रपात बूंदी किस नदी पर बना हुआ है? किस नदी पर है? भीमतल मांगली नदी पर। ऑप्शन बी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी मृदा सिरोजम मृदा के नाम से भी जानी जाती है? सिरोजम मृदा के नाम से किस मृदा को जाना जाता है? दुसूर मरुस्थलीय मृदा को जाना जाता है। अब साथियों, यहां से लगभग आपके पेपर में अभी तक बोर्ड ने यह नहीं बताया है कि क्वेश्चन 60 आएंगे, राजस्थान जीके के 70 आएंगे, 80 आएंगे, 90 आएंगे, कोई जानकारी नहीं मिली है। तो हम अपने एवरेज से यहां पर 75 क्वेश्चन प्रति मॉडल पेपर के एवरेज से चल रहे हैं। अब तक जो 9 मॉडल पेपर हुए हैं वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। समय निकालो, तैयारी करो, एक एक मॉडल पेपर अटेंड करो, और साथ में कुचामन ऑनलाइन क्लासेस जो ऐप है उसको डाउनलोड करके आज ही 50% का जो ऑफर चल रहा है उसका फायदा उठा के तैयारी में लग जाओ। हमारा यही है कि जो भी जुड़े उसको इस भर्ती में सिलेक्शन मिले दोस्तों। तो जो साथी तैयार है, अब तक लाइक नहीं किया वीडियो को, एक बार लाइक वाला बटन दबाओ, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों। आप सभी साथियों से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक जय हिंद,
जय भारत।